तो बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सरसाइज 10C के क्वेश्चन नंबर 11 को आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें हमसे पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ अ कार इंक्लूडिंग वैट इज 3,82,500 रुपीज इफ द बेसिक प्राइस ऑफ द कार बी 3,40,000 फाइंड द रेट ऑफ वैट ऑन कार्स। आपको बोला गया कि भाई कार का जो प्राइस है इंक्लूडिंग वैट कितना दे रखा है 3,82,500 रुपीज। कार का जो बेसिक प्राइस है, बेसिक प्राइस मतलब ओरिजिनल प्राइस को या लिस्ट प्राइस करो एक ही बात है, जो बेसिक प्राइस है कार का वो है 3,40,000। तो आपको रेट ऑफ वैट बताना है किस पर, कार पर। तो रेट ऑफ वैट फाइंड करना है, तो इसी को हम अज्यूम कर लेते हैं लेट द रेट ऑफ वैट बी X%। हम रेट ऑफ वैट को अज्यूम कर लिया हमने X%। अब हमें इतना तो पता है ना भाई, बेसिक प्राइस में अगर हम वैट को ऐड कर दें, बेसिक प्राइस में वैट को ऐड कर दें तो कौन सा प्राइस आता है, प्राइस इंक्लूडिंग वैट आता है। तो यही चीज है, हमें ये पता है, तो हम यहां लिख देते हैं प्राइस इंक्लूडिंग वैट किसके इक्वल होता है, आप बोलोगे भाई बेसिक प्राइस किसका, भाई कार का बेसिक प्राइस। इसमें क्या ऐड कर दो, वैट ऑन बेसिक प्राइस ठीक होगी बात, आप कहोगे बिल्कुल सही बात होगी भाई। बेसिक प्राइस में अगर हम वैट को ऐड कर दें, जो बेसिक प्राइस पे वैट लग रहा है उसको ऐड कर दें, तो हमारे पास कौन सा प्राइस आ जाता है, प्राइस इंक्लूडिंग वैट आ जाता है। प्राइस इंक्लूडिंग वैट हमें दे रखा है 3,82,500 रुपीज। बेसिक प्राइस जो है हमारे पास, बेसिक प्राइस हमने क्या दे रखा है, बेसिक प्राइस दे रखा है 3,40,000 प्लस वैट कितना हमने अज्यूम कर रखा है X% लग रहा है, X% ऑन बेसिक प्राइस कितना है 3,40,000। आपको बिल्कुल सही बात है, यहां तक तो बात समझ में आ गई। आगे भी देखो ये सेम चीज लिखते हैं 3,82,500 इक्वल्स टू 3,40,000 3,40,000 प्लस परसेंट को हटाते हैं तो 100 से करते हैं डिवाइड, मल्टीप्लाई बाय 3,40,000। तो ये दो जीरो से ये दो जीरो की कहानी होगी खत्म। तो आगे बढ़ते हैं 3,82,500। अब ये जो 3,40,000 है ना, इस 3,40,000 को राइट साइड से अगर हम लेफ्ट साइड में लेके आते हैं, 3,40,000 क्या है राइट साइड में प्लस में, अगर लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो क्या किसमें चेंज हो जाएगा, साइन नेगेटिव में। तो आप कह दोगे माइनस 3,40,000 इक्वल्स टू, यहाँ क्या बचा 3,400 को x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 3,400x। यहां तक सही है। 3,82,500 में से 3,40,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 42,500 रुपीज इक्वल्स टू में ये 3,400 इधर मल्टीप्लाई में लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा डिवाइड में 3,400 इक्वल्स टू में आ गया x। सही है, आप बोलोगे बिल्कुल सही है। अब देखो ये दो जीरो से ये, इस जीरो से इस जीरो से ये जीरो और ये जीरो की कहानी होगी खत्म। अब 17 का टेबल हमें आता है 17 2 जा 34, 17 2 जा 34 बचा कितना हमारे पास 6 8 85, 17 5 जा 85। तो हमारे पास आ गया 25/2 इक्वल्स टू x। यहां आप कह सकते हो कि भाई x इक्वल्स टू 25/2। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, 25 को डिवाइड कर दो, किससे 25 को डिवाइड करो, 25 को डिवाइड कर दो 2 से। तो आप कहोगे कैसे डिवाइड करते हैं, भाई आप बोलोगे 2 1 जा कितना होता है, 2 1 जा 2 होता है, माइनस करेंगे इसकी कहानी खत्म होगी। इस 5 को ले आओ नीचे, तो 2 2 जा कितना होता है 4 होता है, रिमाइंडर आ गया 1। और इसे लिखते हैं कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन को, आपको लिखना ऐसे है कोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, इस फॉर्म में लिखते हैं। कोशेंट कितना दे रखा है अपने को, कोशेंट दे रखा है 12, इसे कोशेंट कहते हैं। ऊपर रिमाइंडर क्या है 1, डिवाइजर क्या है 2, तो हम इसे लिख सकते हैं 12 होल 1/2। तो ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास 12 होल 1/2। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं रेट ऑफ वैट इज कितना आया 12 होल 1/2%।
ये था हमारा क्वेश्चन। तो कितनी आसानी से हमने रेट ऑफ वैट को फाइंड कर लिया। बच्चों क्वेश्चन में बोला क्या था, एक बार रिवाइज करते हैं, कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते हैं। कहा गया था जो कार का प्राइस है इंक्लूडिंग वैट वो दे रखा था 3,82,500 रुपीज। कार का बेसिक प्राइस दे रखा था 3,40,000 रुपए। आपको वैट बताना था, वैट क्या लग रहा है कार पे ये आपको बताना था। तो वैट परसेंट रेट ऑफ वैट बताना था, तो रेट ऑफ वैट को फाइंड करना है, तो उसी को हमने अज्यूम कर लिया x% है रेट ऑफ वैट। अब हमें पता है प्राइस इंक्लूडिंग वैट क्या होता है, बेसिक प्राइस में वैट ऑन बेसिक प्राइस ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है प्राइस इंक्लूडिंग वैट। प्राइस इंक्लूडिंग वैट हमें गिवन था, प्लेस करा 3,82,500 रुपीज। बेसिक प्राइस था 3,40,000 प्लस x% ऑन 3,40,000। आगे हमने बड़ा x की वैल्यू फाइंड करी, हमारे पास आ गया 12 होल 1/2। यही था हमारा रेट ऑफ वैट, कितना आ गया 12 होल 1/2%। होप समझ में आया होगा।